स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। साथियों, आप लोगों के सामने मैं अगले एपिसोड प्रतिशत के अगले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कुछ आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं। तो बच्चे देखिए, प्रश्न क्या है, एक बार मैं डिक्टेट करता हूं। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 20% की कमी, दूसरे वर्ष में 30% की कमी और तीसरे वर्ष में 40% की कमी हो जाती है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 67,200 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या थी, पूछा जा रहा है क्या थी। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज बाय 20% इन फर्स्ट ईयर, 30% in second year and 40% in third year. After 3 years, it will become 67,200. Then find initial population of the town. So students, आप लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछले एपिसोड जरूर देखें प्रतिशत का। इस प्रश्न को मैं सॉल्व करा रहा हूं। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जनसंख्या थी x। पहले साल में यदि 20% की कमी होती है तो क्या हो जाएगा, 80/100। ये जितना कमी हुआ उस पर फिर से 30% की कमी हुआ तो कितना हो गया, 70/100। फिर इसके बाद तीसरे साल में 40% की कमी हुई, यानी कि कितना हो जाएगा इसका, 60/100 अपॉन यही सारा 3 साल बाद कितना हो जाता है, किसके बराबर होगा, 67,000 यानी 67,200 के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब बच्चे देखो, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है बच्चे 67,200। ये 8, 7, 6 गुणे में है तो यहाँ आके भाग कर देगा। बच्चे ये 10, 10, 10 ये इधर भाग में है, यहां जाके गुना कर देगा। ये बराबर किसके होगा, x के, यानी जितना हमने पॉपुलेशन प्रारंभ में माना हुआ है। अब हम जो है कि इसको डिवाइड करते हैं, पहले 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 64, 3, 8 चौक को 32, कितना आया, 8400 आया। बच्चे अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 7 = 84, कितना आया, 1200 आया। फिर इसको 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 0 ये है, और इसमें कितने की गुना करनी है, 10 × 10 × 10 यानी 1000 की गुना करनी है। तो क्या होगा, 3 0 बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा, जब 1000 से गुणा करोगे तो 3 0 बढ़ जाएगी। यानी कि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितनी थी, 2 लाख थी। सो स्टूडेंट्स, यही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। आप अपने कॉपी पर अपने पेन से नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है, प्रत्येक महिला एक पुरुष से विवाहित है। पुरुषों का 30% और महिलाओं का 40% विवाहित है। तो शहर का कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। पॉपुलेशन इन ए टाउन, ईच मेल मैरिड विथ 1 woman एंड ईच woman मैरिड विथ 1 male. 30% of the male and 40% of the female are married. Then find population of town which are not married. Then find unmarried population, या जो भी कह सकते हो, कि जिनका विवाह नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, ऐसा देखने से ऐसा लगेगा कि यार एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। देखने में तो लग जाएगा कि यार ये तो गलत है कि इन पुरुषों का 30%, महिलाओं का 40%, ऐसे भी कैसे हो जाए, और एक पुरुष को एक महिला से भी विवाह करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ बात प्रतिशत की है, बात संख्या की नहीं है, बात प्रतिशत की है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल का 30%, फीमेल के
40% के बराबर होगा। मेल का 30% फीमेल के 40% के बराबर होगा। यानी कि भाई इसका 30% जितने लोग हैं, जितनी संख्या है, वही फीमेल का 40% जितनी संख्या होगी उसके बराबर होगी। देखो स्टूडेंट्स, मेल अपॉन फीमेल रख दिया हमने, तो ये आएगा 40 और ये आएगा कितना, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा। इसका मतलब यदि मेल और फीमेल की बात किया जाए, यदि मेल 40 होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, 30 होंगी। यदि मेल 40 होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, 30 होंगी। सो स्टूडेंट्स देखें, यदि ऐसा होगा किस कंडीशन में कि जब मेल का 30% और फीमेल का 40% से विभाजित है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी जब मेल की संख्या 40 हो और 30 हो, या कह सकते हो 4:3 में जब जब होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हम देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यदि हम इसका 30% लोगों की शादी कराते हैं तो 40 का 30% बच्चे कितना आएगा, 12 लोग आएंगे। कितने आदमी आएंगे, 12। और यदि यहाँ 30 का हम कितना, महिलाओं का कितना विवाहित है, 40% विवाहित है, तो यहाँ हम 40 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो भी ये कितना आएगा, 12 आएगा। इसी अनुपात में होगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। यानी कि इसका 30% 12 आ रहा है, इसका 40% 12 आ रहा है। उस कंडीशन में मेल यदि 40 होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, 30 होंगी। यदि ये 400 होगा तो ये 300 होगा। यदि ये 4000 लोग होंगे तो ये क्या होंगे, 3000 लोग होंगे। इसी अनुपात में होंगे। और इसमें बात प्रतिशत की पूछ रखा है तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं, अनुपात में भी मिल गया तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। यदि ये 40 और 30 कितने लोग थे, 40 और 30 कितने लोग थे, 70 लोग थे, 70 लोग टोटल थे। यहां पे 12 लोगों ने विवाह कर लिया, क्योंकि इसका आपने 30% निकाल के अभी देखा था कितना आया था, 12। इसके 40% लोगों ने शादी की थी तो कितना आ गया, 12। 12 और 12, भाई यहां से 12 लोग, यहां से भी 12 लोग, क्योंकि इसका 30% 12 आएगा, इसका 40% 12 आएगा। कितने लोगों ने विवाह कर लिया, 24 लोगों ने विवाह कर लिया। 24 लोगों ने विवाह कर लिया तो कितने लोगों ने विवाह नहीं किया, तो जो विवाह नहीं किए हैं वो कितना आएगा, यहां से 10 में से 4 जाएगा 6, यहां लिख देता हूं, और यहां 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 बटे 70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने प्रतिशत लोगों ने विवाह नहीं किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, 46। 10 में से 4 6 जाएगा 6, ठीक। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, भाई प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा 460 बटे 7%। इतने लोगों ने शादी नहीं करी है। यदि ये मिक्स फ्रैक्शन में आपके उत्तर में है तो इसको काट करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख लेना, और यदि यही रूप है जैसा आपके ऑप्शन में आए, है ना। मैंने ऐसा प्रश्न बनाया है जिसमें ये मिक्स, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, सॉरी मींस ऐसा आ गया है कि इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा, एग्जैक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो जैसा भी होगा आपके ऑप्शन में, आपके प्रश्न में ये डिजिट चेंज करके भी आ सकता है। अदरवाइज आप इसको दूसरा प्रश्न बनाने के लिए यहाँ 20% कर लो, यहाँ 30% कर लो, एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगी। आप यहाँ पे प्रश्न को बदल के 20% और 30% करके चेक कर लेना, दूसरा सवाल बन जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों की संख्या के 20% और लड़कियों की संख्या के में 10% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम, देखो पिछला जो प्रश्न था उससे एक स्टेप कम है, वहां पे हमें रेशियो निकालना पड़ा था, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो हमें और कुछ करना नहीं है। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:3। 20% ऑफ द बॉयज एंड 10% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप इज, जो नहीं पा रहे हैं स्कॉलरशिप उनका। सो स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स
बॉयज यदि बॉयज यदि 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है, 3 है, इसी अनुपात में। तो बच्चे अनुपात बढ़ाया जा सकता है, मैंने अनुपात की वीडियोस में मैंने बता रखा था। तो जब इसको 20 और 30 भी लिख सकते हैं, इसको 200 और 300 भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अनुपात वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है आप सभी को। यहाँ देखो क्या हुआ, लड़कों की संख्या के 20%, इसका 20% कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या के 10%, यहां 10 कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो टोटल कितने थे, 20 लड़के थे, 30 लड़कियां थी, टोटल कितने हैं, 50 है। 50 में से कितनों को मिल गया, कितने को स्कॉलरशिप मिल गया, 7 लोगों को स्कॉलरशिप मिल गया भैया। तो कितनों को नहीं मिला, 43 को नहीं मिला। अब 43 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कितने में से, 50 में से। 50 में से 43 लोगों को नहीं मिला है, प्रतिशत में कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 दूनी 100, 2 से कितनी बारी, 86 बारी, यानी कि 86% लोग ऐसे हैं जिनको की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर स्टूडेंट्स। बच्चों, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन जब 48% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है, तो परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है। सो स्टूडेंट्स देखो, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए स्टूडेंट गेट्स 36% ऑफ मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट इफ ही गेट्स 48% ऑफ द मार्क्स, देन ही गेट्स 64 मोर देन पासिंग मार्क्स, देन फाइंड पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल है x, टोटल जो हमारा मार्क है, मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक है वो x है। उसका जब 36% अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, 36% अंक प्राप्त करता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रतिशत को ऐसे लिख देता हूं। तो वह कितना से फेल रह जाता है, 32 अंक से फेल रह जाता है। यानी कि जब हमने x का 36% अंक निकाल लिया और 32 से फेल हो जाता है, तो मैं क्या कर दूं, 32 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 32 जोड़ने पर ही तो पास होगा। मान लो वो 33 नंबर पा रहा है, 20 नंबर पा रहा है, 33 पे पासिंग है, तो 13 जोड़ोगे जब तो पास होगा, 13 जोड़ दोगे जब तो पास होगा। और बच्चे दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि जब वह टोटल का 48% प्राप्त करता है तो वह 64 अंक से अधिक प्राप्त करता है। मान लीजिए 33 अंक है पास होने के लिए, वो 50 अंक पाता है, तो कितना अधिक पा रहा है वो, यहाँ 17 अधिक पा रहा है। इसमें से 50 में से मैं 17 माइनस कर दूंगा तो कहां पहुंचूंगा, पासिंग तक पहुंच जाऊंगा, कि जो पास होने वाला प्रतिशत है यानी अंक है जो पास होने वाला है। तो यानी इसमें से मैं 64 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यहां से क्या कर दूं, मैं 64 माइनस कर दूं तो कहां पहुंचेंगे हम, जितने पे हमें पास होना है। अब देखो बच्चे कि यहाँ पे ये x का 36% प्लस 32 ये कौन सा है, पासिंग मार्क है। ये भी बच्चे जब 48% में से 64 निकाल लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, पासिंग अंक तक पहुंचेंगे। ये भी पासिंग अंक है, ये भी पासिंग अंक है, तो दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब बच्चे देखो, प्रतिशत को प्रतिशत की तरफ लेके जाते हैं और मार्क्स को मार्क्स की तरफ लेके जाते हैं। तो 64 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 32, 48 x का 48% माइनस हो जाएगा x का 36%, x का 48% माइनस x का 36%। सो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे 48 में से 36 जाएगा तो x का कितना परसेंट बचेगा, 12%। अच्छा प्रतिशत है तो बटे 100 कर लो। ये 64 और 32 कितना हो जाएगा, 6 और 9, 12 से कितनी बारी में हो जाएगा कैंसिल आउट, 8,
डबल जीरो यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ये तो कैलकुलेशन है बच्चे, आराम से कर लोगे। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। ये तो रहे टोटल पूर्णांक रहे, ये कौन सा आया टोटल पूर्णांक आया। देखो अब इसको क्या कर सकते हैं कि x का हमने 36% निकाला, x का 36% निकाला यानी 800 का 36% निकाल दो। 8 छक 48, 8 तिया 24, 24 4 28। ठीक है, जब हमने कितना पाया 36% अंक पा रहे हैं तो हमें कितना और चाहिए 32 अंक और चाहिए। 32 अंक और पाएंगे तभी तो पास होंगे। तो हमने ये जोड़ दिया 8 2 10, 8 3 11 1 12, 2 1 3, यानी कि हमें 320 अंक चाहिए क्या होने के लिए पास होने के लिए। 320 अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 320 टोटल यानी कि 800 का कितना प्रतिशत है, तो 2 जीरो इससे कट जाएगी। भाई 320 तो चाहिए उसे पास होने के लिए, क्योंकि जब 36% पाता है तो 32 से फेल रह जाता है ना। अब देखो 800 का 320 कितना प्रतिशत है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी पासिंग होने वाला प्रतिशत कितना है 40% है। तो ये आपका उत्तर आ गया बच्चे। इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं इसका दूसरा तरीका भी आप लोगों को सिखाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा अगली बात को। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये वाली लाइन पास होने वाली लाइन, लेकिन जब वो 36% अंक पाता है तो क्या होता है, जब वो 36% अंक पाता है तो क्या होता है 32 अंक से फेल रह जाता है, यानी कि उसका 32 नंबर कम रह जाता है। यानी कि हम जब 32 जोड़ेंगे, यहां ये वाली लाइन यहां कोई अंक रहा होगा यहां पे, तो जब हम इसमें 32 जोड़ेंगे तब हम पासिंग वाली लाइन तक पहुंचेंगे। अगली कंडीशन में वो कह रहा है कि 48% जब पाता है तो वो कह रहा है कि जितना पास होना चाहिए उससे वो 64 अधिक पा जा रहा है। उससे क्या कर जा रहा है 64 अधिक पा जा रहा है, यानी कि मैं यहां से 64 माइनस करूं, तब कहां पहुंचूंगा मैं पासिंग अंक तक पहुंचूंगा। ये बात समझ रहे हो आप। अब जरा देखना, मैं एक बात बताऊं आपसे, एक बात पूछूं कि भाई ये 48% यहाँ की वैल्यू है, 48% यहाँ की वैल्यू है, 36% यहाँ कोई अंक रहा होगा। अच्छा मान लीजिए कि मैंने 33 अंक पे मुझे पास होना है, मैं यहाँ पे 20 अंक पाता हूं, यहाँ पे 50 अंक पाता हूं, कुछ भी प्रतिशत रहा होगा, मान लो 100 में 100 नंबर का है तो 20% पाता हूं तो 20 नंबर पाता हूं, 50% पाता हूं तो 50 अंक पाता हूं। तो मैं कहता हूं कि जब 50% पाता हूं तो पास होने से 17 अधिक पाता हूं, और जब मैं कहता हूं कि 20% पाता हूं तो पास होने से मैं कह रहा हूं कि 13 कम पाता हूं। तो ये वाला अंक और ये वाला अंक, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं 50% पाता हूं तो पास होने से 17 अधिक पाता हूं, लेकिन जब मैं 20% पाता हूं तो पास होने से 13 कम पाता हूं। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, यहां 20 था यहां पे 50 था, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना था 30 था। तो बच्चे ये कौन सा डिफरेंस कौन सा होगा 17 अधिक 13 कम, तो 13 और 17 को ऐड कर दो तभी तो 30 आएगा। तो 13 और 17 को ऐड करने पे 30, यही तो इनका गैप है, यहां से 13 कम, यहां से 13 किलोमीटर कम, यहां से 17 किलोमीटर ज्यादा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13 प्लस 17, तो कितना होगा 30। वही बात बच्चे यहां पे भी होगी। तो यहां से 32, जो यहां से 32 कम यहां से 64 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 96। तो इस अंक का गैप आया 96, तो प्रतिशत में गैप कितना आया, प्रतिशत में गैप कितना है 12% का। तो बच्चे देखो 12% की वैल्यू कितनी हो गई 96, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, 8 अंक हो गए। 12% की वैल्यू 96 थी तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो
एक प्रतिशत की वैल्यू 8 अंक हो गया। जब 1% की वैल्यू 8 अंक हो गया तो ये जो 32 है वो कितना प्रतिशत बनाएगा? 32 कम पा रहा था तो कितना प्रतिशत बनाएगा? 4% बनाएगा या नहीं बनाएगा? बोलो। अब जरा देखो कि जब 36% पाता है तो 32 अंक कम पाता है, यानी कि कितना प्रतिशत कम पाता है? 4% कम पाता है। तो 36 में 4% और मिल जाए यानी 40 हो जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि यहां से 64 क्या हो गया? अधिक पा गया। 64 अधिक पा गया। अच्छा, 1% 8 अंक है तो 64 अंक कितना प्रतिशत बनाएगा? 8 अट्ठे 64 यानी 8% बनाएगा। तो जब 48% पा रहा था तो पासिंग प्रतिशत से या तो 64 अंक अधिक पा रहा था, या आप कह सकते हो यहां निकालने के बाद कि 8% अधिक पा रहा था। तो ये जब 8% 48 में से माइनस कर दोगे कितना आएगा? 40%। यही तो आपका क्या है? पासिंग प्रतिशत है। स्टूडेंट्स, बात समझ आई या नहीं आई? एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को रिप्ले कर करके देखा करो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लोगे बच्चे, क्वेश्चन 2 ही लाइन में खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है? राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? स्टूडेंट, इंग्लिश में क्या है? राजीव गेट्स 20% of the marks in exam, then he is failed by 24 marks. And Arvind gets 45% of the marks, then he gets 26 more than passing marks. Then find passing percentage of the examination. So students, क्या करेंगे? एक तो हम ऐसा कर लेंगे कि x का जब 20% कौन पाता है? राजीव पाता है, तो वह फेल रह जाता है। कितने से फेल रह जाता है? 24 अंकों से फेल रह जाता है। तो हम 24 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। दूसरा जो अरविंद है वो x का 45% पाता है, तो कितना अधिक पाता है? 26, यानी कि मैं उसमें से 26 निकाल लूं तो कहां पहुंचेगा? पासिंग अंक तक पहुंचेगा। ये भी बच्चे पासिंग अंक है, ये भी पासिंग अंक है। तो यहां से एक बार कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स निकाल करके उसका 20% निकाल के 24 ऐड करना पड़ेगा आपको। निकाल ही देता हूं आप लोगों के लिए। ये 26 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 50। ये आ जाएगा कितना? हो जाएगा 25। इधर आएगा x का यानी 25%। 25 दूनी 50, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 200 आ जाएगी तो 200 का क्या करना है आपको? 20% निकालना है। 200 का 20% कितना आएगा? 40। 40 में आप 24 ऐड करोगे, 20% निकालने के बाद 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। अब ये 64 भाई हमें प्रतिशत निकालना है। 64 200 का कितना प्रतिशत है? तो 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 64 200 का कितना प्रतिशत है? तो 32% आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने जो पिछले प्रश्न में इसका अगला तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था, वो कैसे होगा? स्टूडेंट्स, दूसरे तरीके पे बढ़ते हैं। उसका दूसरा तरीका भी सॉल्व करते हैं। इससे एक बार सॉल्व करने की कोशिश, इसको आप एक बार ही नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा तरीका मैंने कैसे समझाया था, फिर से ध्यान से समझना कि जब उसको 20% अंक मिलते हैं तो पास होने से वो कितना से चूक जाता है? 24 अंक से चूक जाता है, यानी 24 ऐड कर लेंगे, 24 अंक तो पास हो जाएंगे। जब वो 45% अंक पाता है तो कितना अधिक पा जाता है? वो 26 अंक अधिक पा जाता है। यहां से यहां जो अंक है उनमें जो डिफरेंस होगा ये 24 प्लस कितना होगा? 26 होगा। 24 और 26 कितना हो जाएगा? 50। जबकि प्रतिशत में डिफरेंस कितना है बच्चे? प्रतिशत में डिफरेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिफरेंस 45 माइनस 20 करो, कितना हो जाएगा? 25% की वैल्यू 50 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी 2 अंक का 1% बन रहा है। तो ये जो 24 है, 2 अंक से 1% बनता है, तो 24 कितने प्रतिशत को बनाएगा?
12% को बनाएगा। यानी कि जब वो 20% प्राप्त करता है तो कितना नहीं प्राप्त करता है, 12%। यानी कि 24 अंक नहीं प्राप्त करता है, 12% नहीं प्राप्त करता है। तो 20 में 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। या आप यहाँ देखो, यहाँ आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 26 कितने प्रतिशत को बनाएगा, 13। तो 45 में से आप 13 माइनस कर लोगे, क्योंकि उतना अधिक पाया है, तो भी क्या आएगा, 32 आएगा। दोनों कंडीशन में आपका सेम ही उत्तर आएगा। ठीक है, बशर्ते आप कंसेप्चुअल चलो। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। एक बार मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए डिक्टेट करता हूं। इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड 42% of the students fail in maths and 17% of the students fail in both. Then find percentage of students passed in both the subject. स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% में से बच्चे क्या 100% लोग थे अंग्रेजी में फेल हुए और 42% किसमें फेल हुए, गणित में फेल हुए। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 9। ये अंग्रेजी का है, ये मैथ का है, लेकिन 17% दोनों में से हुए हैं। तो ये जो 17% है ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जब इसको निकालोगे, ये 17 आप माइनस करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ 8 में से जाएगा तो कितना आएगा, 7। यानी कि जो टोटल फेल स्टूडेंट्स हैं, ये जो टोटल फेल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 77%। तो 77% स्टूडेंट्स यदि फेल हो जाते हैं तो पास स्टूडेंट्स कितने होंगे, 23% होंगे या नहीं होंगे। 100% में से 77% तो फेल हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 23%। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो, या दूसरे तरीके में ये कह लो कि फेल को जोड़ देना है, उसमें से कंबाइंड फेल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें से फेल को जोड़ के कंबाइंड फेल जो है उसको माइनस कर देना है। अब जो आएगा ये आउट ऑफ 100 फेल आएगा। आउट ऑफ 100 फेल आ गए तो पास कितने होंगे, ये समझ लो। दूसरे तरीके से ऐसे करते हैं बच्चे, 2 गोला बनाते हैं। ये जो दोनों गोला है, एक बच्चे हम कर लेते हैं मैथ्स की, दूसरा कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो हुए हैं फेल वो कितने लोग हैं, 52% लोग हैं। जो मैथ्स में हुए हैं वो कितने हैं, 42% लोग हैं। लेकिन जो दोनों में फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 17% हुए। तो ये वाला जो गोला है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो दोनों में है ना, ये दोनों में है। जब ये 17 दोनों में है, ये 17%। अब देखो ये टोटल, ये पूरा कितना बना रहा है, 42 बना रहा है। 17 यहां चला गया, जब 17 यहां चला गया तो 42 में से 17 घटा दो, तो यहां कितना बचेगा, 25। ये वाला पूरा इंग्लिश वाला जो है वो पूरा 52 है, 17 चला गया तो 52 में से 17 चला जाएगा, 5, 3, ये कितना बचेगा, 35। अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है कि परीक्षा में परीक्षार्थी 52% अंग्रेजी में। तो क्या ये 17, ये वाला गोला देखो, ये वाला गोला क्या अंग्रेजी का नहीं है, अंग्रेजी का ही तो है। ये वाला गोला अंग्रेजी का ही तो है। तो 35 और 17 52% नहीं बन रहा है, और कह रहा है गणित में कितना, 42। तो अब जरा देखो, 25 और 17 42 नहीं बनेगा, 42 बनेगा, और दोनों में कितना है, 17 बन रहा है। तो ये तो टोटल फेल है, 7, 5, 12 और 5, सॉरी 7, 5, 12 और 5, 17, 3, 1, 4, 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 77। तो टोटल फेल हो गए।
और होता ही 100% है, तो 100% में से 77 फेल चले गए, तो पास कितने होंगे? दोनों विषयों में पास कितने होंगे? 23 होंगे। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? सो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं कि देखो, यदि बात की जाए फेल की, किसमें? फेल अभ्यर्थियों की बात की जाए अंग्रेजी में। अब बताओ 70% यदि पास होते हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। 70% यदि पास हुए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे अंग्रेजी में? 30%। गणित में 80% पास हुए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। यही होगा स्टूडेंट्स। अब आप जरा ध्यान से देखो, अंग्रेजी में यदि 70% पास तो 30 फेल, ये 20% फेल। अब जरा देखो, यदि मैं इस प्रश्न को ऐसे बना दूं, यदि किसी परीक्षा में 30% और गणित में, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 30% और गणित में 20% अभ्यर्थी पास की जगह पे मैं कर दूं फेल, ये दोनों डाटा लिख करके, क्या ये पिछले वाले प्रश्न की तरह नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब जरा देखो स्टूडेंट्स, 100, अभी इसको रहने देते हैं, 30 यहां फेल हुए, 20 यहां फेल हुए, 50 हुए। इसमें से जो कंबाइन था ना, वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 40%। यदि 40% अभ्यर्थी फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? टोटल का कितना? यानी टोटल यदि x मान लें तो टोटल का 60% क्या हुए होंगे? टोटल का 60% पास हुए होंगे। यही कितना दे रखा है? ये संख्या कितने के बराबर है? 144 के बराबर है। ये संख्या 144 के बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, ये 10 जाएगा उधर, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी? 240 होगी स्टूडेंट्स। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड कैसे कर सकते हैं? बच्चे दो गोला बना के मैंने किया था कि इंग्लिश और मैथ। बच्चे देखो, इंग्लिश में 30% है, मैथ में 20% फेल है, लेकिन दोनों में कितना है? 10%। ये वाला कंबाइन पोर्शन दोनों का है, तो दोनों में 10%। इंग्लिश में 30 था, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए कितना बचा? 20% बचा। मैथ में 20 था, बच्चे 10 यहां चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितना हुआ? 10% हुआ। तो यानी जो फेल है, ये डाटा काउंट कर लेते हैं, तो 20 10 30 10 40, 40% लोग फेल हो गए, तो पास कितना हुए होंगे? 60%। यही 60% की वैल्यू 144 है, तो हमें टोटल चाहिए यानी 100% चाहिए। जितने की वैल्यू दे भाई, 40% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 60%। 100 में से 40 माइनस कर दो, इसी 60% की वैल्यू जो पास है वो 144 है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 240 आएगा। यही टोटल संख्या आएगी। जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है उससे भाग कर देना, जितने प्रतिशत की निकालनी है उससे गुणा कर देना, आपका उत्तर आ रहा है। बच्चे या तो आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हमारी वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंचता है वाकई में, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और इसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को